Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi. In today's video, I'm going to discuss HPTAT Medical जो कि आपका 21 नवंबर 2021 में हुआ था, ठीक है। तो सेक्शन 1 को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी का है, और हर एक क्वेश्चन को हम इस वे में डिस्कस करेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम भी इन चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएँ। यानी कि हम डिटेल में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर बी या सी या ए पार्ट है तो क्यों है और दूसरा पार्ट क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये जो वाई होता है ना, इसी का आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। When prior learning facilitate new learning, it is called dash transfer of learning. Prior means previous, पुरानी जो learning है, ठीक है। अगर आपकी कोई पुरानी लर्निंग है, ठीक है, मान लो आपने बचपन में कोई चीज़ सीखी है और वो आपको हेल्प कर रही है नई लर्निंग में, कोई भी नई चीज़ सीखने में, तो ये कैसी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुई? कि ज़ीरो हुई? ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप तो अपनी प्रीवियस लर्निंग से सीख रहे हैं। नेगेटिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने गलत लर्निंग कर ली है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उसके रिजल्ट गलत आ रहे हैं, बल्कि वो आपकी हेल्प कर रही है कुछ भी और ज़्यादा अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने में या नई चीज़ को सीखने में, ठीक है। तो ये कैसी लर्निंग है आपके पास? पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव लर्निंग। देन द सेकेंड वन इज the linguistic relativity hypothesis that purpose the view that language determines the content of thought was presented by, तो यहाँ पे आपका आंसर सी आ जाएगा, मैंने टिक नहीं लगाया, BL वॉप, ठीक है। तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी हुई थी, हमने अपनी वीडियोस में भी इस चीज़ को डिस्कस किया है। जितनी भी थ्योरीज हैं, अगर आप मेडिकल टैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो सारी की सारी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। Children's thinking is qualitatively different from adults, and that it changes over time. The idea was presented by, जितने भी लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं सबको पता है जीन पियाजे ने किसके ऊपर वर्क किया है? बच्चे के ऊपर, ठीक है। उन्होंने हमारे पास 4 स्टेजेस दी हुई थी, और 4 स्टेजेस वो कैसी थी? इरिवर्सिबल थी, चेंज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और उन 4 स्टेजेस में उन्होंने बताया था कि बच्चे का माइंड धीरे 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 डेवलप होता है और किस वे में डेवलप होता है। तो वो सारी स्टेजेस अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि चिल्ड्रन की थिंकिंग एडल्ट से अगर अलग होती है तो ये किस साइंटिस्ट का आइडिया था? तो ये था हमारे पास जीन पियाजे का, ठीक है। बट आर द सेकेंडरी रेनफोर्समेंट या रेनफोर्सेस, ठीक है, कि प्राइमरी रेनफोर्स, हमारी जो प्राइमरी नीड है वो क्या है? हमारे पास प्राइमरी नीड, हमारे पास खाना, पानी वगैरह, हवा, ये सब कुछ आ गया प्राइमरी नीड। लेकिन अगर हम सेकेंडरी नीड की बात करें, उसके बाद हमें कौन सी ज़रूरत है? ये रेनफोर्समेंट है, दैट इज़ मोटिवेशनल। हमें किसी भी काम को करने के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है, ठीक है। मान लो हमने किसी डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, अब उस डॉग से हमने काम करवाना है तो हमें क्या है? उसे फूड की ट्रीट देनी होगी, हमें उसे मोटिवेशन देनी होगी, ठीक है। Then the fifth one is what type of learning in which new behavior is learned but non-demonstrated till reinforcement is providing for displaying it. ऐसी कौन सी लर्निंग है? अब ये तो क्लियर है कि कोई ना कोई लर्निंग ही है ये, ठीक है, जिसमें कि नया बिहेवियर तो हम सीख जाते हैं, लेकिन जब तक उसकी ज़रूरत ना हो तब तक उसे डिस्प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनसाइट लर्निंग क्या होती है? हमारे पास एकदम से कोई भी चीज़ याद आना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर लेटेंट लर्निंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि लेटेंट लर्निंग का कंसेप्ट हमारे पास किसने दिया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और लेटेंट लर्निंग में क्या होता है? एक तरह से ये हिडन लर्निंग होती है। हिडन लर्निंग कैसी? कि मान लो आप घर में देख रहे हो कि सफाई कर रहे हैं कोई, तो आप उसे सीख रहे हैं, ठीक है, बट आप उसे तब तक नहीं करेंगे जब तक मान लो आपकी मदर कहीं चली नहीं जाती है और आप एकदम से उसे करोगे, क्योंकि आपने वो हिडन लर्निंग तो सीख ही ली है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे लेटेंट लर्निंग के बारे में। आफ्टर दैट, following are some techniques to manage anxiety due to approaching एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और मैं प्रॉपर्ली देख नहीं पा रही स्क्रीन पे, ठीक है। तो जो टेक्निक है मैनेज करने के लिए किसको? एंग्जाइटी को, तो वो
यहाँ पे जो भी हमारे पास अप्रोचेस दी हुई हैं, ठीक है, उनमें से कौन सी एक अप्रोच है जो मैनेज नहीं कर पाती है? तो थिंकिंग टू मच अबाउट द रिज़ल्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे कि वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, तो वो तो एंग्जाइटी को कहीं से मैनेज नहीं करेगा, बल्कि और आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी में डाल लेगा। देन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट। ब्लूम की थ्योरी किसके ऊपर थी? कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, लर्निंग के ऊपर, हमारी लर्निंग कैसे हो रही है। देन फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि ऐसे फीचर असाइन किए गए हैं जो कि सोशल रोल, सोसाइटी को लगते हैं, उनके रोल के अकॉर्डिंगली, ना कि बायोलॉजिकली, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप्स होते हैं, धारणा होती हैं कि लड़की जो है वो घर का काम करेगी, लड़का बाहर का काम करेगा। सोशल रोल्स के अकॉर्डिंगली उनको काम दिए गए हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर डाइवर्जेंट थिंकर, ठीक है। आफ्टर देन 10th क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले उसका पैटर्न समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप इन पैटर्न्स को समझें, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वे चेंज किया जाता है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आते हैं, अगर आपने मेरी वो सीरीज़ देखी है, तो ट्रस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस को करने में नहीं होगी, ठीक है। आफ्टर दैट 10th क्वेश्चन में भी हमें साइंटिस्ट का नेम बताना है कि चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज़। तो बंडूरा ने हमें बताया हुआ था कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग भी होती है, ऑब्जर्व करते हैं हम चीज़ों को। तो हम जब फिल्म वगैरह देखते हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें अगर गलत कर रहे हैं तो हम भी उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और अपने अंदर ढालेंगे, ठीक है। ये थ्योरी भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीज द चांस ऑफ। अगर आप किसी भी बच्चे को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं, हमें जब भी हम बीएड कर रहे होते हैं हमें सिखाया जाता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देनी है। कैसे? कि बच्चे को मोटिवेट करना है, बच्चे को चीज़ों के लिए उसको मोटिवेशन देनी है। तो उससे क्या होता है? डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स आते हैं कि मे बी बच्चा कोशिश करता है हर एक चीज़ की, तो अच्छा लगता है। अवॉइडेंस, अवॉइड तो नहीं करता जब आप बच्चे को बोलते हैं कि वेरी गुड, यू आर अ गुड गर्ल, गुड बॉय, ठीक है, या फिर एस्केप, भागता भी नहीं है वो चीज़ों से, तो यहाँ पे आपका आंसर डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स हो जाएगा। सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ वेल इज कॉल्ड। हमने यहाँ पे कंडीशनिंग की थ्योरी पढ़ी हुई थी, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की। तो वहाँ पे हमने ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ा है, कंडीशन, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, सब कुछ, ठीक है। तो डॉग के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और जब भी सलाइवेशन हो रही थी बेल को सुन के ही, तो वो कैसा था? कंडीशनड रिस्पॉन्स था हमारे पास। What is the main reason for individual difference in intelligence? हमें पता है कि हर एक पर्सन जो है अलग अलग वे में क्रिएटिव होता है, इंटेलिजेंट होता है, हर एक चीज़ को करने में अलग कैपेसिटी होती है। तो ये चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? उसकी हेरिडिटी पे, ठीक है, और इन्वायरमेंट पे, कि उसके जीन्स कैसे हैं, उसकी जो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर किसी की फैमिली में एजुकेशनल बिहेवियर होगा, सब पढ़े लिखे होंगे, ठीक थॉट्स उसके साथ देंगे, तो ऑफकोर्स वो पर्सन भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा, चीज़ों को एक्स्ट्रा जानेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो जाएगा। बाय द एज ऑफ 3 हाउ मच वोकेबलरी अ चाइल्ड हैज़, तो 500 वर्ड यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की हम बात करें तो ये स्किनर ने दी हुई थी, ठीक है। आफ्टर दैट लॉजिकल थिंकिंग बाय एडोलसेंस, दैट वाई समथिंग हैपनिंग द वे इट इज़ सिस्टमैटिकली सीक सॉल्यूशन। तो बी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए मैं अब ज़्यादा थोड़ा डिस्कस कम कर रही हूँ। और अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंटेड होता है बिफोर कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। सबसे पहले हम अनकंडीशंस देंगे। तो ये कैसी कंडीशनिंग है? बैकवर्ड कंडीशनिंग है, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन है। After that, which type of reinforcement schedule produce greater resistance to existence? Partial reinforcement यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए आप 21st क्वेश्चन पे, वन फैक्टर थ्योरी, ठीक है। वन फैक्टर थ्योरी वाइनेट ने दी थी, ये हम सब जानते हैं, ठीक है।
आफ्टर दैट उसके बाद आ जाइए, मैं थोड़े यहाँ पे आधे क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि आप बहुत इजीली कर लेंगे उनको, ठीक है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टेस्ट जो मेज़र करने के लिए यूज़ किया गया था, तो सॉरी, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी टेस्ट को मेज़र करने के लिए, तो वो वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मेंटल टेस्टिंग किसने सबसे पहले प्रेजेंट किया था, ठीक है। आफ्टर दैट आपका जो क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम देयर ऑन मिस्टेक, अपनी ही गलतियों से खुद सीख रहा है, बार बार गलती कर रहा है, बार बार सीख रहा है, तो ये ट्रायल एंड एरर के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। और पियाजे की जो डेवलपमेंट के स्टेजेस थी वो कैसी थी, इरिवर्सिबल थी, ऐसा नहीं है कि नीचे वाली स्टेज ऊपर आ जाए, ऊपर वाली नीचे, ठीक है। सो दिस is all about my today's video. I hope you all understand it. Thank you for watching. If you like the video, share it with your friends. Thank you.